जब भगवान श्री कृष्ण खुद कोर्ट में गवाही देने आए, वृंदावन का पागल बाबा मंदिर, नाम जितना अजीब, कहानी उससे भी रहस्यमयी। एक ब्राह्मण ने साहूकार से कर्ज लिया, ब्याज भी चुकाया, लेकिन साहूकार ने धोखा दे दिया। उसने कहा इसने कभी एक पैसा नहीं दिया। मामला कोर्ट में पहुंचा। जज ने कहा कोई गवाह है? ब्राह्मण हिल गया। कोई गवाह नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मेरे प्रभु आएंगे, इतना कहकर वह बांके बिहारी के मंदिर पहुंचा। भगवान के चरणों में कोर्ट का नोटिस रख दिया और बोला अब आपको ही आना होगा मेरी गवाही देने। और फिर अगली सुनवाई में जज ने फिर पूछा कोई गवाह आया? तभी एक बुजुर्ग खड़े हुए। मैं गवाही दूंगा। उन्होंने कहा जब ये ब्राह्मण पैसे देता था मैं वहीं मौजूद था। साहूकार की बही खाते में फलां पन्ने पर इसका सबूत मिलेगा। जज ने बही खाता मंगवाया और जब पन्ने पलटे गए तो सब सही निकला। फिर बुजुर्ग वहां से चले गए। ऐसे में जब कोर्ट में पूछा गया तो तुमने तो कहा था कि भगवान आएंगे, लेकिन वे तो आए नहीं। तो बुजुर्ग ने कहा कि यही तो मेरे बांके बिहारी थे जो मेरे लिए गवाही देने आए थे, वरना मेरे साथ इस सूदखोर के पास कोई नहीं जाता था। लेकिन जब बुजुर्ग को ढूंढने बाहर निकले, वो वहां थे ही नहीं। लगा जैसे वो हवा में गायब हो गए। क्या वो बुजुर्ग व्यक्ति स्वयं भगवान कृष्ण थे? अगर नहीं तो फिर अचानक कहां गायब हो गए? शायद वो वही थे। एक भक्त की प्रार्थना को वो कैसे अनसुनी कर सकते थे? वो चले जा रहे थे अपनी मस्ती में अपना काम करके, बांसुरी बजाते हुए। फिर जज साहब के अंदर भी भक्ति मोह जागा और वे मोह माया को त्याग तपस्वी बन गए। फिर जब वे वृंदावन लौटे तो लोग उन्हें पागल बाबा कहकर बुलाने लगे। बाद में वही मंदिर बना जो आज पागल बाबा मंदिर है। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण का बाल रूप लड्डू गोपाल हर घर में क्यों पूजनीय है और उनके एक हाथ में हमेशा लड्डू क्यों होता है? इसके पीछे एक रहस्यमयी कहानी छुपी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि यह रहस्यमयी कथा आप मिस ना करें।